हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में। उसी कोशिका के भाग को हम आगे बढ़ाते हैं। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? हाँ, तो शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। और कोशिका का अगला भाग पढ़ेंगे हम लोग, कोशिकांग। ठीक है, कोशिका हमने बेसिक पढ़ लिया था। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, जल्दी जल्दी से तुरंत खत्म करते हैं उसको हम लोग। ठीक है, तो कोशिका के पहले भाग में मैंने आपको पढ़ाया था क्या, कि कोशिका पहले कोशिका की पढ़ाई हम लोग किसमें करते हैं? तो कोशिका बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग, कार्डियोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग, साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका हम जिस विज्ञान में पढ़ते हैं उस विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। उसको हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं हम लोग। ठीक है, उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। अब कोशिका की खोज के बारे में हमने बात किया था, तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था सबसे फर्स्ट टाइम में। ठीक है, पोजीशन गड़बड़ा गया है, के हिला है, छोड़ दो वो। अरे पॉज किया रे, रह गया नहीं, वही तो कर दिया, पीछे से बोल रहा है तुम। कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कोशिका का मतलब आगे हम लोग जानते हैं, कोशिका का हमने पार्ट बताया था, कोशिका का खोज के बारे में बताया था। कोशिका का सबसे पहले मृत कोशिका का खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 ईस्वी में किया था, अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से किया था। फिर जीवित कोशिका का खोज एंटोन वॉन लीवेंहॉक ने किया था, 1674 ईस्वी में किया था। उसी को बैक्टीरिया का खोज का श्रेय भी दिया जाता है, तालाब के पानी में किया था, ये भी मैंने आपको बता दिया था। फिर आगे हमने बताया था आपको कि कोशिका जो होता है वो मुख्य दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। कौन कौन से होते हैं? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट किसको बोलते हैं? तो वैसा कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो वैसे कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट कहते हैं। ठीक है, और जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है उसको यूकैरियोट कहते हैं। हमने ये भी बताया था कि प्रोकैरियोट साइज में छोटा होता है, यूकैरियोट साइज में बड़ा होता है। प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर होता है, बोले तो एक कोशिकीय होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु पाया जाता है, बैक्टीरिया वगैरह होता है। लेकिन यूकैरियोट जो होता है वो पेड़ पौधे और जितने भी कॉम्प्लेक्स जीव जंतु पाए जाते हैं वो सारे में यूकैरियोट पाया जाता है। देन आफ्टर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये तब की बात है जब माइक्रोस्कोप का खोज नहीं हुआ था। जब 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था, उसके बाद कोशिका में और भी अंदर झांक के देखा गया। जब कोशिका को पूरा तरह से जूम करके देखा गया तो उसके अंदर और भी कई सारे अंग दिखे। ठीक है, जैसे हमारा शरीर ऊपर से आपको क्या दिख रहा होगा? गोड़ हाथ दिख रहा है सबको। ठीक है, लेकिन हम उसको फाड़ के देखेंगे, अंदर में झांक के देखेंगे तो उसमें और भी कई सारे अंग हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंग वो अलग बात हो गया, उसी तरह कोशिका का भी जो है वो उसके अंदर में और भी कई सारे अंग पाए जाते हैं, इसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वही आएगा, कोशिका जोड़ अंग। और कोशिका का अंग ही क्या कहलाता है? कोशिकांग कहते हैं हम लोग इसको इंग्लिश में सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं हम लोग। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स में कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग जान लेंगे कौन कौन सा ऑर्गन्स होता है। उन सारे ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली जो होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन अगर हम देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, या प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। इसे वर्णात्मक परागम्य झिल्ली कहते हैं, बोले तो इट इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और यह लचीली और छिद्र युक्त होती है। इसको अगर अच्छे से समझना है तो हम कोशिका को अगर अच्छे से समझना है तो हम एक अंडे को लेंगे। ठीक है, एक अंडे को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो एक अंडा को देखिए, सबसे पहले ऊपर में एक हार्ड कवरिंग होता है। ठीक है, उस हार्ड कवरिंग को ऐसा समझ लीजिए उसी तरह से जोड़ना है उसको। तो उस हार्ड कवरिंग को हम मान लेंगे क्या? कोशिका झिल्ली। उसके अंदर फिर व्हाइट लिक्विड भरा हुआ होता है, वो व्हाइट लिक्विड कोशिका द्रव्य होता है। वो व्हाइट लिक्विड किससे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग? कोशिका द्रव्य से। फिर उसके अंदर में येलो पार्ट होता है, उस येलो पार्ट में जो होता है उस येलो पार्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं न्यूक्लियस से। किससे कंपेयर कर सकते हैं? न्यूक्लियस से, बोले तो केंद्रक से। ठीक है, केंद्रक के अंदर डीएनए होता है। ठीक है,
अभी हम लोग जानेंगे बाद में। तो सबसे पहले कोशिका, कोशिका में आ जाते तो कोशिका झिल्ली सबसे पहले हमको दिखता है। यह कोशिका सबसे बाहरी परत है, जैसे अंडे का बाहर वाला छिलका होता है, जस्ट लाइक दैट। लेकिन अंडे का छिलका जो होता है वो हार्ड होता है, लेकिन ये वाला जो होता है वो क्या होता है, लचीला होता है। और बहुत सारे इसमें छेद छेद पाए जाते हैं, छिद्र युक्त होता है, बोले तो इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, ठीक है। अब यही छिद्र से वो क्या करता है, बाहर से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी चीज उसको जरूरी होता है ना, वो उसका लेन देन करता है, ठीक है। भोजन का हो चाहे कुछ भी हो, वो सारी चीजों का लेन देन करता है। अब कोशिका झिल्ली का एक खास बात यह है कि वो सिर्फ जरूरी चीजों को ही अंदर लेता या बाहर छोड़ता है। जो चीज उसको जरूरी होता है उसको अंदर लेना, और जो चीज उसको जरूरी नहीं होता उसको बाहर फेंकना, ठीक है। ये सारा काम जो होता है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होता है। अब इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णात्मक परागम्य झिल्ली, बोले तो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी हम कोशिका को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कुछ खास चीजों को ही लेना और बाहर निकालना करता है, इसी कारण से इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, ये जो बना हुआ होता है वो किससे बना होता है, तो प्रोटीन और लिपिड से। ये बाहरी कवरिंग जो है कोशिका का, जो बाहरी वाला है पार्ट, उसी को वो बना किससे होता था, प्रोटीन और लिपिड से। तो ये कोशिका झिल्ली के बारे में ये छोटा सा जानकारी आपको रखना है, और इसके बारे में पढ़ना होगा आपको, 11-12 में पढ़िएगा, अभी फिलहाल इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को मिलता है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति भी जो है ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पेड़ की कोशिकाओं में, पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। ये इंसानी कोशिका या जीव जंतु की कोशिका में नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ति। इसीलिए मैंने पहला पॉइंट वही लिखा, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। कोई भी एनिमल में, कोई भी जानवर में ये कोशिका नहीं पाई जाती है। दूसरा है, यह बना किससे होता है, जैसे ये प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता था, उसी तरह से ये किससे बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज जो है वो क्या है, आप लोगों को पता होगा, सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। डू यू नो अबाउट दैट, कि सेल्यूलोज 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है, शुगर होता है, स्टार्च होता है, और सेल्यूलोज होता है। शुगर, स्टार्च और सेल्यूलोज होता है, ठीक है। ये आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो उसमें से एक सेल्यूलोज है, वही सेल्यूलोज का बना होता है कोशिका भित्ति। अब ये सेल्यूलोज जो होता है वो पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है, बोले तो उसको हार्ड बनाता है, ठीक है। इसको प्रोवाइड करता है हार्डनेस। प्लांट देखो, प्लांट को जब हम लोग मारेंगे तो वो हार्ड होता है, सख्त होता है। हम उसको मारेंगे तो खुद हम ही को चोट लगेगा, लेकिन किसी इंसान को मार के देखो तो क्या होगा, उसको चोट लगेगा, जिसको लगा उसको चोट लगेगा, है ना। वहां पे इंसान रो सकता है, लेकिन पौधों को मारिए तो वहां पे मारने वाला ही रोएगा, ठीक है, जो मार खाएगा वो नहीं रोएगा, समझ गए। तो इसी कारण से कोशिका भित्ति जो है वो इम्पोर्टेंट है। कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ की, पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, और ये पौधों को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। इतना है, आगे कुछ और पार्ट्स है, पॉज करेगा। हाँ, तो हम लोग फिर तीसरा पार्ट पढ़ते हैं, कोशिका का तीसरा अंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोशिका द्रव्य, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह जो है वो हमने आपको बताया था, अंडा के अंदर में जो व्हाइट वाला भाग होता है, वो व्हाइट वाला भाग को कंपेयर करें तो हम कोशिका द्रव्य से कर सकते हैं। तो कोशिका द्रव्य जो होता है वो कोशिका झिल्ली के अंदर या कोशिका के अंदर में कुछ लिक्विड पार्ट होते हैं, उस लिक्विड पार्ट को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। यानी कोशिका के अंदर में जो भी लिक्विड भरा हुआ है वो पूरे लिक्विड को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें एक चीज और होता है, प्रोटोप्लाज्म, उसको हम लोग जानेंगे जब आपको हम सेल बता, मतलब न्यूक्लियस बता देंगे, बोलेंगे केंद्रक बता देंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल पहले जानिए कि कोशिका द्रव्य बोले तो साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है ये कोशिका का जीवित भाग है। यानी अगर कोशिका ठीक है, कोई भी चीज के अंदर में कोशिका झिल्ली है, फिर केंद्रक है, सारा चीज है, लेकिन वो कोशिका जीवित कैसे, या हम लोग जीवित कैसे हैं। तो हम लोग को जीवित रहने का मेन कारण, या कोई भी लिविंग थिंग जीवित किसके कारण है,
तो कोई भी लिविंग थिंग जीवित है तो वो कोशिका द्रव्य के कारण। अगर कोशिका द्रव्य किसी चीज में नहीं होता है तो वो मृत होता है, जिंदा नहीं होता है, यानी वो कोशिका जो होता है वो मरी हुई होती है, डेड होता है। समझ गए? तो इसीलिए कोशिका को जीवित रखने का काम, या फिर हमारे शरीर को या कोई भी जीव जंतु को जीवित रखने का काम कौन कर रहा है? कोशिका द्रव्य कर रहा है। तो इसीलिए इसको लिविंग पार्ट ऑफ द सेल कहते हैं। कोशिका की अधिकतर क्रियाएं, जो भी उन लोगों का खाना बनाना, खाना खाना, पचाना, सारी क्रियाएं जो होती है वो सारे के सारे किस में होती है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। इसीलिए मैंने इसको लिख दिया, अधिकतर कोशिका की क्रिया इसी भाग में होती है। ठीक है, अधिकतर फंक्शन इसी में होता है। अब इसी में एक बात करते हैं हम लोग कि कोशिका द्रव्य किस में नहीं पाया जाता है। तो एक जीवाणु होता है जिसको हम लोग वायरस कहते हैं। तो वायरस जब तक शरीर के बाहर होता है उसमें वो मृत होता है, ठीक है, वो जिंदा नहीं होता है। लेकिन जैसे वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, वायरस हमारे शरीर में घुसता है, तो हमारे शरीर का किसी सेल पर अटैक करता है, किसी कोशिका पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद उसका कोशिका द्रव्य पर मेन काम होता है, उसको कोशिका द्रव्य लेना। जब वो वायरस हमारे बॉडी में जाता है तो वो कोशिका पर अटैक करके उसका कोशिका द्रव्य का यूज करता है, और यूज करने के बाद वो जीवित हो जाता है। जब तक वो शरीर के बाहर था वो मरा हुआ था, उसमें कोई लाइफ नहीं था। लेकिन जैसे ही वायरस हमारे शरीर में घुसता है वो जिंदा हो जाता है। ठीक है, और वो जिंदा किसके कारण होता है? तो इसी कोशिका द्रव्य के कारण। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वायरस में जो होता है ये कोशिका द्रव्य जो है वो नहीं पाई जाती है। वायरस के अंदर में कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता है। इसी कारण से जब तक वायरस बाहर में है वो मृत है, हमारे शरीर में जैसे ही प्रवेश करेगा वो जिंदा हो जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर ये तो हो गया कोशिका द्रव्य की बात। अब हम लोग जानेंगे प्लास्टिड, बोले तो हरित लवक, या इसको लवक कहते हैं हम लोग। लवक का अर्थ क्या होता है? लवक का अर्थ होता है किसी चीज को कलर प्रोवाइड करना। पेड़ पौधों में जो भी कलर है वो सारे कलर्स इसी के कारण प्रोवाइड होता है, इसके कारण उसको मिलता है। ठीक है, लेकिन हर ये जो लवक है, ये लवक भाग प्लास्टिड जो है वो प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। यानी कोई भी जीव जंतु में, हम लोग में ये प्लास्टिड जो होता है वो पाया नहीं जाता है। प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पौधों को ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करता है। ग्रीन के अलावा उसमें ऑरेंज, बहुत सारे और भी पिगमेंट होता है, येलो, वो सारे पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि पत्तों का जो भी कलर है, आपका एक पत्ता में जो भी कलर होता है वो कलर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। ठीक है, अधिकतर पेड़ के पत्ते हरे होते हैं तो इसीलिए ग्रीन पिगमेंट देने का काम भी कौन होता है? तो क्लोरोप्लास्ट करता है। पिगमेंट पौधों में जो होता है, पिगमेंट जो पाया जाता है वो एक ही प्रकार का नहीं होता, कई तरह का होता है। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि पौधों में जो होता है हरा पत्ता होता है, तो हरा पत्ता होने के कारण क्या होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते क्या होते हैं? हरे होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पत्ते सिर्फ हरे ही होते हैं, कुछ कुछ और भी हरित लवक पाए जाते, जैसे जैंथोफिल। जैंथोफिल जो होता है वो भी एक तरह का लवक है जो उसमें पत्तों को प्रोवाइड करता है कलर। ठीक है, वो अलग कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये किसको कलर प्रोवाइड करता है? तो पत्तों को कलर तो क्लोरोप्लास्ट देता है, लेकिन जो फूल होते हैं, फल होते हैं, फूल और फल का भी कलर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो फूल और फलों को कलर जो होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट देता है। यानी पौधों में, फूल और फल में जो कलर है वो कलर किसके वजह से है? तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। देन आफ्टर आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो उसके बाद फिर नीचे जड़ में जाते हैं। तो जड़, अधिकतर जड़ आपको व्हाइट कलर का मिलेगा, यानी उसमें कोई भी कलर नहीं मिलता है, कोई भी कलर नहीं होता है। इसी कारण से वो ल्यूकोप्लास्ट है। उसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। यानी जड़ में जो, या जड़ जिसके कारण व्हाइट है वो किसके कारण है? तो ल्यूकोप्लास्ट के कारण। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है रूट्स कलर। यानी रूट्स यानी जड़ों का जो कलर है वो किसके कारण होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट के कारण। ल्यूकोप्लास्ट उसमें पाया जाता है जिसके कारण जड़ व्हाइट होता है। बाकी ये तो हमने बताया, क्लोरोफिल जो है वो भी क्लोरोप्लास्ट का ही एक प्रकार है। ये मैंने आपको बेसिकली लिखा दिया। ठीक है, बाकी और हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए।